आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखा सकते हैं। बहुत ही छोटे बच्चों को भी आप आराम से इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं कुछ टिप्स के साथ में, जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। अलॉन्ग विद हिंदी, हमें हिंदी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि इंग्लिश। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, बच्चों को आगे चल के बाहर किसी कंट्री में जाना है, जॉब करने के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए, तो इंग्लिश आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस कंट्री में सर्वाइव करने के लिए। वैसे ही इंडिया में सर्वाइव करने के लिए आपको हिंदी भी आना ज़रूरी है और इंग्लिश भी, तो ये दोनों ही लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी तो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं तो हमारे बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश हम उतना डे टू डे बेसिस पे यूज़ नहीं करते तो हमारे बच्चे उसको नहीं इतने आसानी से सीख पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश सीख जाएँ बहुत ही आसानी से, तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और ये टिप्स जानने के लिए आप मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल पाएगी। तो चलिए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप है, जो कि अभी जिस मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया, हिंदी हमारे बच्चे सीख जाते हैं क्योंकि हम घर में हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश नहीं सीख पाते क्योंकि हम इंग्लिश इतना यूज़ नहीं करते। तो अगर हम इंग्लिश थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे स्टार्ट करेंगे यूज़ करना, तो हमारे बच्चे भी उससे फेमिलियर होंगे, उनको कोई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज नहीं लगेगी। हम छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दें, वाटर बोलना स्टार्ट कर दें, कुर्सी की जगह चेयर बोलना स्टार्ट कर दें, तो बच्चा धीरे धीरे उन वर्ड्स से भी फेमिलियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि चेयर को हम कुर्सी बोलते हैं, वाटर को हम पानी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है उस पर मास्टरी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप किसी सेकंड लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जो हम डेली बेसिस पे जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, उनको हम दोनों लैंग्वेज में बोलें, जिससे कि हमारा बच्चा आराम से उन वर्ड्स से फेमिलियर हो जाएगा। एक बार जब हमारा बच्चा एक एक सिंगल वर्ड से फेमिलियर हो जाता है, उसके बाद में हम दो वर्ड्स पे आ सकते हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, कम हियर, गो देयर, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उस तरह से हम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा उनको भी समझना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब बच्चा उनको समझना स्टार्ट कर देगा, फिर हम थोड़े बड़े सेंटेंसेस की तरफ मूव कर सकते हैं। आपको भी नहीं पता चलेगा, बच्चे को भी नहीं पता चलेगा कि कब वो सेकेंड लैंग्वेज को भी अच्छे से सीख गया। इसलिए आप ज़रूर कोशिश करें कि आप डेली बेसिस पे जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप किस लैंग्वेज में यूज़ करें, आप किस टोन में यूज़ करें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा उसी तरीके से बात करना स्टार्ट करता है। जैसे मेरी डॉटर अभी 1.5 साल की है, 19 महीने की है, और जैसे कि उसको 10-12 बॉडी पार्ट्स पता है, और उनको वो हिंदी में भी जानती है और उनको वो इंग्लिश में भी जानती है। जैसे कि हम उसको कई बार बोलते हैं कि अपना हाथ दो, ज़रा इधर हाथ दो, तुम्हारा हाथ कहाँ है, तो वो बताती है। वहीं हम उसको कई बार हैंड्स भी बोलते हैं, तो हम दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसको अच्छे से पता है कि ये हैंड्स भी है, ये हाथ भी है, ये आईज भी है, ये आँख भी है, ईयर भी है, ये कान भी है। इस तरह से आपको दोनों लैंग्वेजेस बच्चे के साथ में डेली बेसिस पे बार बार यूज़ करनी है। वो जो ये सेकेंड लैंग्वेज है वो आपको डेली बेसिस पे यूज़ करनी है। हमारे बच्चे टीवी तो ज़रूर देखते हैं, कितनी भी हम कोशिश करें कि वो ना देखें, थोड़ा बहुत टीवी तो देखते ही हैं। ऐसे में आप जो लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, उस लैंग्वेज के आप स्टोरी या राइम्स आप चला सकते हैं। जैसे कि इन दिस केस हम इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश वाली राइम्स, इंग्लिश वाली स्टोरीज, इंग्लिश वाले कार्टून्स आप चला सकते हैं। बच्चा उस लैंग्वेज से फेमिलियर हो। बच्चा जो सुनता है वही बोलता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे बच्चा उन वर्ड्स को सुनेगा, उन सेंटेंसेस को सुनेगा, तो धीरे धीरे वो भी बोलना स्टार्ट कर देगा। इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज को आने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएँ। जब हम समझ पाएंगे तभी तो हम बोल पाएंगे। जब हम उस लैंग्वेज को बार बार सुनेंगे, तो अपने आप ही हमें वो लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, आप ये सारे प्रोसेस जितने जल्दी स्टार्ट कर देंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी सीख भी जाता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, वो कोई भी चीज़ सिखाना सबसे ज़्यादा आसान होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो वो अपने आसपास वाले इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं और उनको कोई और चीज़ सिखाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप एकदम छोटे से बेबी को सिखाना स्टार्ट करेंगे, तो वो बच्चा बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। तो आप क्या करें, उसकी जो सराउंडिंग है उसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही एलिमेंट्स डाल दीजिए, और बच्चा दोनों ही लैंग्वेज को अच्छे से समझने लगेगा। मैंने कई जगह देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए
घर में भी सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, आपस में भी सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। घर में उनके एक रूल बन जाता है कि अब हम हिंदी में नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखाना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हिंदी है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है। तो हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर उसको कोई और लैंग्वेज भी सीखना पड़े, हो सकता है उसको इन फ्यूचर जर्मन सीखना पड़े, उसको हो सकता है इन फ्यूचर स्पेनिश सीखना पड़े। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो हमें हमारे घर पे हिंदी में भी बात करना है और इंग्लिश में भी बात करना है। नींव स्ट्रांग होगी तो आराम से सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाने आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमें हिंदी में भी बात करना है, इंग्लिश में भी बात करना है। हमारे बच्चों को हिंदी भी समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए। तो आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, आप उसको स्टोरी सुनाते हैं या वो खुद से पढ़ पाता है, तो आप इंग्लिश में बुक्स दे सकते हैं, नॉवेल्स दे सकते हैं, आप कॉमिक बुक्स दे सकते हैं। इंग्लिश में आप उसको स्टोरीज वगैरह सुना सकते हैं। इससे भी बच्चे को बहुत ही जल्दी लैंग्वेज पे पकड़ आने लगती है। बहुत सारी ऐप्स आप देख सकते हैं मोबाइल में, या फिर यूट्यूब पे भी 30 डेज स्पीकिंग कोर्स इस तरह से, या 1 ईयर स्पीकिंग कोर्स। शॉर्टकट तो हमें जाना नहीं है, हमें उस लैंग्वेज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए, तो हमें शॉर्टकट पे नहीं जाना, 30 डेज वाले पे हमें नहीं जाना है, लॉन्ग मेथड में ही जाना है। तो हमें क्या करना है कि हमें कोई एक वर्ड पकड़ना है, उस वर्ड को बच्चे को 1-2 दिन तक सिखाना है। जैसे कि सपोज हमारे बच्चे को नहीं पता कि हमें पानी को वाटर बोलते हैं, तो अब हमें हमारे बच्चे को 2-3 दिन तक आप पानी को वाटर बोलिए, बीच बीच में पानी भी बोलिए और थोड़ा वाटर बोलते रहिए बार बार कि ये वाटर है, ये वाटर है, पानी वाटर होता है, पानी को हम वाटर कहते हैं। इस तरह से आप बच्चे को बार बार बताइए। जितनी बार भी आप उसको पानी पिला रहे हैं उस वक्त आप बोल सकते हैं, तो आपको अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे बच्चा वो वर्ड सीख जाएगा। जब बच्चा वो वर्ड सीख जाएगा तब आप दूसरा वर्ड स्टार्ट कर लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्दी बच्चा वो वर्ड को कैच कर लेगा, बहुत ही जल्दी समझ जाएगा। यहाँ तो मैं 2-3 दिन का एग्जाम्पल ले रही हूँ, छोटे बच्चों को तो 2-3 दिन की ज़रूरत भी नहीं होती, उनका ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो आप 1 से 2 दिन में ही आराम से सिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 2 से 3 दिन ले रहे हैं। इस तरह से भी आप करेंगे तो आप महीने में 15 वर्ड बच्चों को नए सिखा सकते हैं, जिससे कि उनको बाद में सेंटेंसेस फ्रेम करना आसान होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ टिप्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि बाकी के पेरेंट्स को भी पता चल जाए। आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।